नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने दिया है और जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उसकी सराहना जो है इनके द्वारा की जा रही है। और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या क्या कुछ बातें जो ये रख रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहलगाँव के अंदर जो बर्बरता से जो आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पे वो किया था कि कितनी नफरत से उन्होंने किया है, तो इसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया चाह रही थी कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। उसके लिए जब अंग्रेजी भाषा 28 और 29 की तारीख को आपके सामने यहाँ पे आकर उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी कि इस वक्त पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, उनकी इंतहा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 140 करोड़ जनता की जो दिल की बात थी और उन लोगों की जिन्होंने अपने आदमी को खोए हैं, किसी का हस्बैंड थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, तो उनको इतनी पीड़ा थी, वो भी कह रहे थे कि जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को। तो ऐसे वक्त के अंदर तीनों सेना के चीफ को बुला के प्रधानमंत्री जी ने इस अंदाज से उनको कहा कि जहाँ पर जैसे चाहे आप करें, लेकिन उसको पूरा तरह से मजबूती के साथ उनको जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त आने पर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उससे 140 करोड़ जनता को गर्व महसूस हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारी इच्छा शक्ति को देखते हुए ये किया। और आप ये देखिए, वहाँ के आतंकवाद के अड्डों को, वहाँ के एयरबेसों को किस तरीके से हिंदुस्तान की जो सेना है उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। मैं हिंदुस्तान की सेना को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, तो इसको यात्रा को चलाने के लिए हमारे 10 तारीख को सम्मानीय इंद्रेश कुमार जी, जो कि इसके मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं बल्कि राष्ट्रवादिता देने के लिए कई संगठन वो हिंदुस्तान के अंदर चलाते हो, उनको राष्ट्रवादिता का सबक सिखा रहे हैं। चाहे हिमालय परिवार हो, चाहे फिन्स हो, चाहे भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, ऐसे 12-13 संगठन है जिनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादिता का सबक वो सिखा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी पिछले 23 सालों से इस तरीके से चल रहा, जैसे कि राष्ट्रवादिता का वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो हम करते हैं। इस रैली के लिए उन्होंने जब मार्गदर्शन दिया तो हमारा सौभाग्य था। कई लोगों ने किया, उधर तो जंग चल रही है, उधर तो मिसाइलें आ रही है, ऐसे वक्त में आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो? तो हमारा जवाब था कि हमारे भाई सैनिक सेना के ऊपर, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सीना तान के जवाब दे रहे हैं, तो क्या हम सड़कों पे चल के हमारी जनता के बीच के अंदर जाके उनकी पीठ नहीं थपका सकते? आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो देखेंगे उनको लगेगा कि हम सेना के चीफ हैं या सेना में है, तो हमारी जनता हमें कितनी मोहब्बत दे रही है, कितना प्यार दे रही है। इसलिए दिल्ली से होकर, राजस्थान से होते हुए हमारे हरियाणा में आई, फिर पंजाब के अंदर है, आज जम्मू में आई है, कल श्रीनगर जाएंगी, पहलगांव तक। हम जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे पहला काम इस वक्त हमारा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की सेना को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। जहाँ पे कुछ सैनिक हमें मिल भी रहे हैं तो उनको माला पहना के मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको मिठाई मुँह मिठा करा के वो कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान जो चाहता था, दूसरे के इशारे पे चलता था, उसको किस तरीके से नस्तो नाबूद हिंदुस्तान की सेना कर सकती है और किया। हमारी मांग ये रही है, पहले भाई साहब ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए पहलगाँव में। पहले तो ये था कि नफरत का इतना बड़ा उन्होंने काम किया तो उसका वो रहे, लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा जो वो रहेगा, तो हिंदुस्तान की सेना ने वहाँ नस्तो नाबूद करने के लिए कैसा जवाब दिया। ये जवाब क्यों दिया था? ये जवाब इसलिए दिया था कि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पहलगाँव के अंदर वहाँ पे कोई स्मारक बनता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के अंदर, जब जनता वहाँ पे आया करेगी तो लगेगा कि यहीं पे उन्होंने बदतमीजी करी थी, इसलिए पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम हमारे हिंदुस्तान की सेना ने किया था। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ से जो स्मारक के बाद सेना के जो था सीज फायर जो करके उन्होंने फिर बदतमीजी करी, तो सीज फायर क्यों की कि हमारी सेना पूरी तरह से उनको वहाँ पे नस्तो नाबूद कर चुकी है। उन्होंने कुछ यहाँ पे बदतमीजी करने की तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेना के, उन्होंने हवा के अंदर उनको खत्म करते हुए यहाँ की पब्लिक को कोई नहीं परेशान नहीं होने दिया। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेटों में ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की जनता डरी हुई होगी, भयभीत होगी, लेकिन यहाँ पे इतना उत्साहित, इतना गर्व महसूस कर रही है कि उनके अंदर जो भरी हुई थी नफरत इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लग रहा है कि हमारे दिल की इच्छा पूरी हो गई, हमें पूरी खुशी मिल गई और पूरी तरह से होगा। और अगर चीज़ फायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नस्तो नाबूद हो जाएगा और आने वाले वक्त में उसको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको मत मानो, ऐसा करो, वो बैठे रह जाएंगे और पाकिस्तान अपने आप को ख़त्म कर चुका होगा। हमारी जो 24 सीटें अभी भी पीओके के अंदर खाली रहती है, वो इसीलिए रहती है, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो हिंदुस्तान की जनता की ये भी इच्छा है कि पीओके को बहुत जल्दी हमारे जम्मू कश्मीर में मिलाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को, हिंदुस्तान की जनता को इस बात के लिए पूरी तरीके से खुशी है या मैं इसका विश्वास है
कि पीओजे के बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। और हम आखिरी के अंदर वहाँ पर जाकर पहलगाम में खराज अकीदत जो हमारे भाई, जो हमारे बेटे, जिस तरीके से जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, हिंदुस्तान का मुसलमान शर्मशार है कि किस तरीके से उन्होंने धर्म के नाम पे ये आतंकवाद किया है, उसका जवाब उनको मिल रहा है।